डन। दबंग बिहार स्टार टीवी से मैं अब्दुल्ला और हमारे साथ हैं मोहम्मद अशफाक जी, जो समाज के सेवा काफ़ी अच्छी तरह से इनकी पकड़ भी है और समाज की सेवा बेहतर करते हैं और राजनीति में बहुत अच्छी पकड़ है इनकी और बहुत अच्छे सलाहकार भी रहे बड़े बड़े नेताओं के। आइए इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। और सर, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को और अपने क्षेत्रवासियों को, बिहार वासियों को दिवाली के और छठ के मौके पर सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद देता हूं, दबंग बिहार स्टार टीवी का, कि आपने हमसे इंटरव्यू लेने के लिए मेरे कार्यालय में आए। इसके लिए आपका और आपके चैनल का मैं धन्यवाद देता हूं। सर, आपसे पहला सवाल है कि औपचारिक रूप से आज मुख्यमंत्री पद की घोषणा होने वाली है, क्या लगता है आपको? मुख्यमंत्री पद का घोषणा होने वाले पब्लिक ने जिसको जो वोट किया और जिसको जितना सीट दिया उस हिसाब से तो एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो इस पे क्या सवाल है? इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं मेरे समझ से। तो सर, इसमें मैं सवाल ये है कि जेडीयू और जैसे कि हम बोल सकते हैं मोदी सरकार, तो मुख्यमंत्री के दावेदार ने जैसे बीजेपी की तरफ से बयान था कि हम सीट ज़्यादा लेके आए हैं तो हमारे मुख्यमंत्री होनी चाहिए। तो अभी औपचारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसीलिए आपसे हम चाह रहे थे कि आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? देखिए, ये एनडीए का मामला है, उसकी बात है। मैं उसकी बात को क्यों बात करूं? उसका अपना निजी मामला है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा नहीं बनेगा, हमको उससे क्या लेना देना है, ये उसका मामला है। ये इस पे मैं कुछ नहीं बोल सकता। नीतीश जी 15 साल सरकार चला चुके हैं लगभग, जिसमें वो उनके काम से आप कितना खुश है और क्या क्या बताना चाहते हैं कुछ पब्लिक को? जहाँ तक के नीतीश कुमार जी का काम का सवाल है, तो काम में तो ये बहुत पिछड़े हुए रहे हैं। 15 साल में इन्होंने बिहार का लोटिया गरक किया है। शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, स्कूल है, स्कूल में पढ़ाई में बहुत दिक्कत है, अच्छे लोग नहीं है पढ़ाने के लायक। यहाँ तक के कुछ ऐसे स्टाफ लोग हैं जिनको दस्तखत करने में भी भारी पड़ता है, इसलिए शिक्षा का लोटिया गरक किया। और सर, दूसरा सवाल आपसे ये है कि हमने देखा है कि अपने गांव और अपने क्षेत्र, खास करके परिहार प्रखंड और अपने बेटा पंचायत की बात करें, यहाँ पे काफ़ी दिक्कत आ रही है। उसमें दिक्कत मैं आपको बता सकता हूँ कि राशन पानी के लिए जो डीलर लोग होते हैं, एक तो ये दिक्कत है और काफ़ी जगह पे मैंने देखा है नाला का व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है और बिजली है लेकिन वहाँ पे वोल्टेज नहीं है। तो आप समझ सकते हैं, बिजली है, नल है, लेकिन उसमें पानी नहीं है। तो सर, इसमें अगर आप आने वाले, मैंने आपका काफ़ी नाम सुना है, आने वाले चुनाव में आप मुखिया पद से लड़ रहे चुनाव, तो आप क्या करेंगे? आप क्यों हम आपको वोट दें? सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ तक के नल योजना की बात है, इसमें सरकार के पैसों का लूटाधार हुआ है। ये बात सही है कि जिस तरह से इस योजना को आगे बढ़ाया गया है वो योजना सक्सेस नहीं है। कहीं पे पाइप, ये सब पैसा उगाही किया गया है। अगर माननीय मुख्यमंत्री इस नल जल योजना की जगह अगर हर परिवार को उस पैसे से चापाकल दे देते तो हमारी जनता के हर घर में चापाकल होता और पानी का कोई टेंशन नहीं होता। क्या बात है सर? लेकिन इन्होंने पब्लिक को पानी के लिए व्यवस्था नहीं किया है। इन्होंने लूट का एक हाड़ी चढ़ाया है जिसमें सब मिल बैठ के नीचे से ऊपर तक पैसा का बंटवारा किया है। सर, एक अहम सवाल अपने गांव के लिए खास करके ये है, अपने पंचायत के लिए, बेटा पंचायत के लिए, कि अपने गांव में 3 डीलर हैं और बहुत से मैंने बीमार लोगों को देखा, महिलाओं को देखा है, तो वो सिस्पा से राशन सर पे लेके आते हैं। एक मिहानी जी करके जो HIV पेशेंट है, अभी परसों की बात है, वो राशन लेके आ रहे थे और नदी में ही गिर गए, काफ़ी कमज़ोर है। तो सर, हमारे गांव में 3 डीलर होने के बाद भी क्यों हमें वहाँ उतनी दूर से राशन लाना पड़ता है? इसकी कौन जिम्मेदार है?
देखिए, राशन जो दूसरे गांव से लाने का सवाल है, राशन की दुकान जो होती है ये सरकारी है, जी और हमारे पंचायत में जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी गार्जियनशिप होती है। जी अगरचे बेतहावासी हमारे पंचायत के दूसरे गांव से अनाज लाने के लिए जाते हैं, रास्ता खराब होने के हमारी माँ बहनें बहू बेटियां जाती है, तो इस परेशानी का कारण जो हमारे पंचायत के जनप्रतिनिधि है ये उनको सोचनी चाहिए कि हमारी माँ बहनें बहू बेटियां किस तरह परेशानी उठा करके अपना रोजमर्रा का काम छोड़ करके बच्चों को छोड़ के। जाती है राशन लाने के लिए। जितना का सरकार उसको मदद नहीं कर रही है उससे ज़्यादा उसका दिहाड़ी नुकसान होता है, समय बर्बाद होता है। बिल्कुल सर, क्योंकि एक राशन लाने में अगर कोई बेचारी महिला जो उनके घर में परेशानी है और वो काम कुछ करती है तो वो सीधी सी बात उनकी दिहाड़ी चली जाती है। अगर सुबह जाते हैं तो 2 बजे 1 बजे लौट के आते हैं तो सीधी सी बात उनका 300 रुपया गया। अरे भैया, उसमें सिर्फ एक ही दिन आप क्यों कह रहे हैं? जी मैं तो देखा हूँ कि एक रोज जाइए अंगूठा लगाने तो डीलर लोग कहेगा कि लिंक नहीं है, कल होके आइए। फिर उसके बाद जाइए राशन लाने के लिए, एक उठान के लिए कम से कम हमारी माँ बहनों को, गरीब जनता को न बेसी तो कम से कम 3 दिन का दिहाड़ी जाता है। भैया आप कहाँ हो? जी सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और आपसे दूसरा सवाल ये था कि अगर आप आते हैं इस बेता पंचायत से मुखिया बनके तो आप क्या इस व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं? आपने ये सवाल बहुत ही अच्छा किया, काबिले तारीफ है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने 2016 का, हमने नहीं बल्कि हमारी बीवी फरहत अशफाक महिला सीट होने के कारण चुनाव लड़ी थी। जी बेधा पंचायत की आम जनता ने अपने दुआ से नवाजा और अच्छा खासा वोट दिया। जी बिल्कुल। अब रहा सवाल कि जनता जितना कैंडिडेट होता है सबको अपना अपना मत देता है। जी तो मेरा मानना है जो जनता जिस कैंडिडेट को अपना मत दिया उसका मुखिया रियलिटी में सामाजिक वही होता है। जी जो पद पे आते हैं वो तो सरकारी मुखिया होते हैं। बिल्कुल। क्या पंचायत का पूरी जनता जीते हुए मुखिया को वोट करती है? नहीं करती है। बिल्कुल। अब रहा सवाल कि जो बरसाती मेढक की तरह कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े होते हैं वोट लेने के लिए, वो लोग 16 से अब तक कहाँ है? जी वो लोग अपने वोटर के लिए क्या किया? वो लोग अपना ऑफिस कहाँ रखे हुए हैं? जी मैं तो ये भी सवाल करता हूं, जब कोविड-19 का फ्री का राशन आया बेथा पंचायत में, जितना जनप्रतिनिधि है, जितना पूर्व प्रत्याशी 2016 मुखिया कैंडिडेट थे, ये लोग कहाँ थे? अगर कोई खड़ा रहा पब्लिक के कंधों में कंधा मिलाकर तो मैं मोहम्मद अशफाक समाज सेवक पति फरहत अशफाक ने खड़ा रहा। सर, एक अहम सवाल आपसे आप ये मैं करना चाहता हूँ कि लॉकडाउन से कुछ प्लान करके बहुत मजदूर हुए और उसमें सरकार ने कहा था कि हम आपको 1000 से 1500 की मदद करेंगे। उसमें नाम लिखाने के लिए जो बेचारे के पास खाने के लिए ऑलरेडी पहले से ही नहीं था, उसमें नाम लिखवाने के लिए कुछ लोगों ने 50, 100 रुपये, 150 रुपये उनसे लिया, जबकि उनके पास पैसा पहले से ही नहीं था। तो ये क्या सर, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अरे भैया, जिसने जो 150 रुपया लूटा, ये सवाल उससे जाकर पूछिए ना। जी सर। कि वो किसके कहने पर पैसा लूटा, जी गरीब जनता को किसके कहने पर 150 रुपया लिया, जी ये सवाल तो उससे जाके पूछिए। और जो हमारी जनता ने पैसा दिया उसको तो खुद पता होगा कि हमने किसको दिया। मेरा एक ही सिद्धांत है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरा जो लड़ाई है, ये लड़ाई जो मैं शुरू किया हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई मेरा चलता रहेगा। अब भ्रष्टाचार की बात आ गई तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री आवास में जी बिल्कुल। हमारी जनता से इस कदर पैसा लूटा जा रहा है, कहीं पे 10,000, कहीं पे 20,000,
क्या तमाशा बना के रख दिया। क्या जनता कहीं पे कोई अपने पद का रसूख दिखा के, अपने पहुंच का रसूख दिखा के हमारी भोली भाली जनता माँ बहनों को लूटने का काम किया जाता है। सरकार उसको घर बनाने के लिए दिया जाता है, लेकिन जबरदस्ती उसके घर पे मतलब भीड़ लगाने के बाद, डेरा धमकाने के बाद उस गरीब से पैसा लूटने का काम किया जाता है। मेरे कार्यालय में बहुत सारी ऐसी माँ बहनें आकर के अपनी दुखड़ा बताने का काम किया है। इंशाअल्लाह जब 2021 का मुखिया का चुनाव होगा, मैं ये बात आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने एक प्रतिज्ञा लिया है, कसम लिया है, मैं इस कसम को पूरा करने के लिए अपना तन मन धन हर तरह से बेथा पंचायत की आवाम के लिए निछावर करने के लिए हमेशा तैयार हूं, तैयार रहूंगा। अल्लाह चाहा तो आगे भी ये चलता रहेगा। सर आखिरी सवाल है, छोटी सी सवाल है कि अपने गांव में हमने सारा देखा है, आपने भी देखा होगा, एक खास करके वार्ड नंबर 16 और मिलटोला में एक जो पूरे की तरफ एक रोड जाते हैं, जो उधर काफ़ी घर बना हुआ है। आने जाने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी, इतना इतना पानी में लोग आते जाते थे, बच्चा महिला पुरुष। तो आप इस दुविधा को दूर कर सकते हैं आपको? देखिए, जहाँ पर रास्ता का सवाल है, महिला के आने जाने का, जैसे 10 नंबर वार्ड में हमने भी एक चैनल पे देखा था, एक कोई मोहल्ला का लड़का था जो सिलेंडर गैस अपने कंधा पे लेके और पानी में घूम रहा था। तो ये सवाल जो 2016 में जनप्रतिनिधि उस मोहल्ले वाले से वादा किया कि आप हमको वोट दो, हम आपको रोड देंगे, ये सवाल तो वहां की जनता को उससे पूछनी चाहिए जिसने उससे वादा लिया और अपने वादा पे खरा नहीं उतरा। तो वो तो नहीं उतरे, आप कुछ करेंगे उनके लिए? इंशाअल्लाह पब्लिक अगर सेवा का मौका देगा तो मैं जो भी करूंगा आपके सामने होगा। पब्लिक की हर परेशानी, हर कठिनाई मैं अपना परेशानी, अपना कठिनाई समझ करके पब्लिक के विकास के लिए, पब्लिक के हक के लिए हर जगह मैं खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। इंशाअल्लाह हमसे जहां तक बन पाएगा हर परेशानी का हल मैं करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। सर एक छोटा सा सवाल और, अपने गांव के जो कब्रिस्तान है उसमें आप देख सकते हैं गाय बैल, कुछ लड़कियां चली जाती है अंदर, और मैंने ऐसी वहाँ पे कुछ गलत चीज़ें मैंने देखा है, वहाँ पर खेल कूद होता है और मदरसे की हालत बहुत ख़राब है। तो सर अब इसके बारे में कुछ थोड़ा सा चर्चा कर दीजिए। इस पे मेरा नो कमेंट। ठीक है, तो ये थे समाज सेवी मोहम्मद अशफाक जी, जो आने वाले चुनाव में मुखिया पद के दावेदार हैं और काफ़ी यहाँ के लोग इनको पसंद भी करते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि ये जीत के आएंगे और हमारे बेथा और पूरी पंचायत का भला करेंगे, हमारा भला करेंगे, समाज का भला करेंगे। जय भारत, जय बिहार।